हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम है विशाल एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विशाल पैसा पे, जहां हम बात करते हैं आने वाले अगले दिन में मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है एंड प्रेजेंट डे में किस तरीके का काम काज हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं एंड आज जिसने भी मार्केट को ट्रैक किया है सबको पता होगा कि निफ्टी में आज स्टार्टिंग जो कैंडल बना था वो काफी बेरिश था, लेकिन फर्स्ट कैंडल के बाद इसने काफी अच्छा एक सपोर्ट बनाया। 24,100 से लेके 24,200 से लेके 24,150 के बीच में, एंड वहां से जब इसने अपसाइड के लिए एक रैली पकड़ी तो काफी अच्छा मूवमेंट रहा 300-350 को पॉइंट का। एंड जिसकी वजह से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हो सकता है या तो पोजीशन बुकिंग हो गई है, क्योंकि अभी कल परसों में दिवाली है, जिसकी वजह से लोगों ने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके एंड इस मंथ की क्लोजिंग भी है, जिसकी वजह से सब लोग रिलैक्स हो चुके हैं। या फिर हो सकता है कि ये एक नई शुरुआत है पॉजिटिव साइड में, लेकिन पॉजिटिव साइड में मुझे शुरुआत से ज्यादा लग रहा है कि क्योंकि ये एक्सपायरी है कल एंड परसों एंड लोग बिजी होंगे, इसलिए लोगों ने सोचा आज पहले ही अपना जो भी पोजीशन है सबको स्क्वायर ऑफ करके जो भी पैसे है वो बुक करके आराम से दिवाली मनाया जाए, जिसकी वजह से आज ये मार्केट में जो भी कुछ हुआ है। जो भी कुछ हुआ से मेरा मतलब है कि लग नहीं रहा था कि आज वन साइडेड एक बुलिश रैली चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी में आएगी। कहीं ना कहीं मेरा जो पर्सनल प्लान था कि आज मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस के रह जाएगा एंड जो भी एक्शन होना होगा कल होना होगा, क्योंकि कल भी हमको सफिशिएंट टाइम था। लेकिन अब कोई नहीं जानता कि एक्चुअली कब क्या हो, तो जिसकी वजह से आज ये मूवमेंट आया। उससे तो ये रैली छूटी गई इस उम्मीद में कि शायद अब रिवर्स हो जाए, लेकिन हाँ, जो भी मूव आया आज वन साइडेड था, बहुत अच्छा मूव था। जिन जो भी पकड़ पाए हैं उनके लिए तो मतलब कि उनकी बेस्ट दिवाली गिफ्ट फॉर एवर थी आज की। एंड अगर हम बात कर लें कि कल क्या हो सकता है, तो कल बात करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लें इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम में, कि एक चीज क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या ये सही है या गलत है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 30 मिनट्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चार्ट अगर कुछ ऑब्जर्व करे तो ये जो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आते आते जिसने डाउनफॉल दिखाया, डाउनफॉल दिखाने के बाद अगर हम यहाँ एक नेकलाइन मान लें, ये ब्लू लाइन पे अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो उसके अनुसार देखें तो कहीं ना कहीं ये एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है। लेकिन डब्लू पैटर्न ब्रेकआउट होगा, यहाँ से ओवरऑल सपोर्ट मिल जाएगा या फिर वापस से बेरिश होगा, ये हमें तब कंफर्म होगा। ये याद रखिए, हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। ये तब कंफर्म होगा जब यहाँ कल यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाए। छोटा सपोर्ट करने का मतलब है कि 24,350 के आसपास में एक बार ये रिटेस्ट करे या फिर हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसी रेंज में, मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में जो भी ये आ रहा है 500 550 से लेकर 350 का, इस बीच कहीं ना कहीं एक डोजी टाइप का फॉर्मेशन करे, तब जाके हमें लगेगा कि हो सकता है कि अभी लोग इंडिसेस है। लेकिन अगर कल वापस रिवर्स आ जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड अगर हम वही अपसाइड के लिए बात करते हैं तो कल अपसाइड अब मुझे फिर मैं बोलूंगा नहीं आ सकता। उसके पीछे बस सिंपल सा लॉजिक है, या तो मार्केट कल इनडिसिसिव होना चाहिए, कंसोलिडेशन में जाना चाहिए, अदरवाइज रिवर्स आना चाहिए, क्योंकि आज सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं। एंड अगले महीने के जितने भी पोजीशंस बनेंगे उन सबको ध्यान रखते हुए, एंड क्योंकि अभी बहुत कुछ नवंबर से चेंज हो जाएंगी, जिसके वजह से अभी जो पोजीशन है सारे, जो पोजीशन है सारे, वो कहीं ना कहीं अभी लोग भी स्टडी करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में भी मार्केट अभी जाना चाहिए। ये तो क्योंकि इस मंथ की एक्सपायरी थी जिसकी वजह से आज मूव आ गया, अदरवाइज लोगों को भी टाइम चाहिए। अभी दिवाली है, सबके लिए बहुत खास होता है दिवाली, इसलिए अब हम बात कर ले अगर सिंपल सा कल क्या प्लान रह सकता है, फिर भी क्योंकि काम तो हमें करना ही है अगर कल मार्केट ओपन है तो जिसके लिए अगर हम देखें तो सिंपल सा मैं प्लान जो हमेशा रखता हूँ अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार, तो उसके अनुसार मैं यही बोल पाऊंगा कि आज जो इसने क्लोज किया है, करीबन करीबन क्लोज किया है 24,450 के आसपास का, तो यहाँ से 100 पॉइंट अपसाइड, क्योंकि 25,550 कोई खास है नहीं कि मतलब कि बहुत बड़ा कुछ इसने ब्रेकआउट कर दिया, बहुत मेजरेबल को इसने ये थी। एंड वहीं अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो 24,400 के आसपास अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं अगर इसको सपोर्ट मिल जाता है 24,400 से लेके 24,550
500 550 एंड उसी रेंज में ही रहता, मतलब 150 पॉइंट, जैसे मैंने पहले भी बोला कि 150 200 पॉइंट के रेंज के बीच रहता है, कल कंसोलिडेशन सा रहता है, तो फिर ठीक है, मार्केट के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में कुछ पॉजिटिव और हमें मूवमेंट मिले, लेकिन कल के लिए इसी रेंज में होना चाहिए। एंड इससे अगर इस रेंज के ऊपर या नीचे जाता है तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि अपसाइड के लिए जो अगर हमारा जो प्लान रहेगा कि अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये अपसाइड के लिए जाता है तो पहला टारगेट हमारा 24,000 के आसपास का हो सकता है, एंड दूसरा टारगेट हमारा 24,700 के लिए हो सकता है, अगर काफी बड़े कैंडल्स कल बन रहे हैं तो। वही अगर नीचे के लिए बात कर ले तो या तो गैप डाउन हो जाए या फिर फ्लैट हो जाए, दोनों केस में नीचे की तरफ जो हमारा लेवल आता है पहला वही सपोर्ट जो मैंने हमेशा से बोला है 24,333 के आसपास, या 30 बोल लीजिए, 33 बोल लीजिए, 40 बोल लीजिए, 10 पॉइंट का हमें बफर लेके चलना ही होगा, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास आएगा। देख सकता है आज इसने रिवर्सल भी यहीं से लिया है कहीं ना कहीं 40 से, तो इस वजह से यहाँ एक सपोर्ट हो सकता है, ये आके यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे 24,340 के आसपास, एंड उसको ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की तरफ, तो फिर हमारा दूसरा लेवल जो आता है कहीं ना कहीं 24,270 के आसपास का दूसरा लेवल निकल के आ रहा है। एंड थर्ड जो हो गया वही 24,222 230, तो नीचे की तरफ भी अगर काम करना है तो पेशेंटली वेट करके हम इस लेवल को कैप्चर कर सकते हैं। नीचे की तरफ पहला लेवल हो जाएगा 24,333, 24,270 एंड 24,230 का। एंड अपसाइड के लिए मैंने बताया कि अगर 550 के ऊपर निकलता है तो पहला लेवल हो जाएगा हमारा 600 का, दूसरा 24,700 का, एंड उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में किस टाइप के पोजीशंस या कैंडल्स बन रहे हैं, उस पर डिसाइड करेंगे। एंड अगर मैं एक बात बोलना भूल गया कि मुझे जो लगता है कि ओवरऑल अगर हम डे पैटर्न पे भी देखें तो अभी मार्केट बुलिश होना नहीं चाहिए, साफ रिकवर हो जाएगा ऐसा तो मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसने जो पैटर्न बनाया है वो कहीं ना कहीं रिवर्सल के लिए भी इसको एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करना है, या फिर इसको यहाँ पे होल्ड करके निकलना होगा। तो दोनों केस में एक डोजी सा कैंडल जैसे यहाँ बना हुआ है इस टाइप का एक्सपेक्टेड है। मेरे अनुसार मेरी स्टडी जो बोलती है कि यहाँ पे एक डोजी सा कैंडल एक्सपेक्टेड है, और इसको हम काफी अच्छा तरीका से देख पाएंगे जब हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में हम चलते हैं, उसके बाद मैं बात को खत्म करता हूँ। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो 1 मिनट के लिए आप ये देखिए, अगर यहाँ से हम मानते हैं कि ये डब्लू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है तो डब्लू पैटर्न कभी भी अगर वर्क करता है, एक तो इसका नेकलाइन अभी यहाँ पे ऊपर है 600 के आसपास, एक तो इसके पास अभी भी 300 पॉइंट का अपर रेंज मिल जाता है, पहला चीज। एंड दूसरा, जब भी ये डब्लू पैटर्न होता है तो एक दिन हमेशा आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहता है जहां पे लोग इंडिसिसिव होते हैं, एंड वहां पे पोजीशन क्रिएट होती है, फिर ये डिसाइड हो पाता है उसके नेक्स्ट डे कि यहाँ से ये ऊपर के साइड फट रहा है या फिर नीचे के साइड ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जिस वजह से भी कहीं ना कहीं हो सकता है या तो कल ये 52,600 का अपना लेवल एक बार के लिए गैप अप ओपन हो जाए, या फिर ओपन कहीं भी हो 52,600 के आसपास जाके, या 100 पॉइंट और ऊपर अपने थी, ये जो पॉइंट गैप डाउन का जो यहाँ पे गैप हुआ पड़ा है इसको रिकवर कर ले 52,800 का लेवल, कोई ज्यादा दूर तो है नहीं 200 पॉइंट का। तो एक बार के लिए ये भी हो सकता है कि एक गैप अप ओपन हो जाए 52,500 के आसपास का, फिर 300 पॉइंट ऊपर जाके अब एक बार ट्राई करे, एक बार फिर वो 300 पॉइंट नीचे आके, और कहीं ना कहीं एक डोजी टाइप का कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिले। अगर यहाँ पे उसके बाद फिर जो अगले दिन जो हमारा मूवमेंट जिस साइड में निकलेगा उस साइड हमें बड़ा मूव मिल सकता है कंफर्मेशन के साथ। कहीं न कहीं इस टाइप का फॉर्मेशन इसको देख के, एंड वहीं हमें एक दिन और निफ्टी में भी मिल जाएगा जो मैं बोल रहा था कि वहां पे डायरेक्ट डब्लू पैटर्न टाइप का कुछ है नहीं, ना ही कंसोलिडेशन के साथ ना ही कुछ, वहां भी अगर एक कंसोलिडेशन वाला दिन मिल जाता है या फिर एक सपोर्टिंग कैंडल बन जाती है तो फिर कहीं ना कहीं दोनों सिंक होके चल सकते हैं। तो अगर इसका भी लेवल बात कर ले हम बैंक निफ्टी का भी, तो कल हम लोग काम कर सकते हैं काफी इजिली। आप देख सकते हैं कि लास्ट में इसने आज लेवल भी अच्छे दिए, टारगेट भी अच्छे दिए हैं, लेकिन लास्ट में इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए ही इसने, या फिर छोटे छोटे कैंडल के साथ ही इसने अपसाइड की तरफ मूव रखा है। तो जिसकी वजह से अब ये डिसाइड थोड़ा करना मुश्किल हो पा रहा है कि कल प्लान क्या होगा। तो लेकिन फिर भी प्लान अगर हम सिंपल सा रखें तो 52,350 से लेके 52,200 के बीच अगर ओपन होता है तो इस बीच हमें कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि आपको याद रहे, ये जो लाइन है हमारा 200 के आसपास का, इस बीच हमें कुछ नहीं करना, मतलब ये 150 पॉइंट में अगर फ्लैट ओपन हो जाए या फिर इसको ऊपर जाता है तब कुछ सोचना है, इसके नीचे जाता है अदरवाइज इस जोन को हमें अवॉइड करना होगा। एंड इसके ऊपर अगर जाता है तो जैसे मैंने बताया 52,600 के आसपास का पहला लेवल 580 टू बी स्पेसिफिक, एंड उसके ऊपर 200 पॉइंट और 52,800 का,
एंड फिर नीचे की तरफ उसी तरीके से कि 52,000 का पहला लेवल जो टेस्ट कर सकता है जहां से इसने ब्रेकआउट दिया है, एंड दूसरा लेवल 52,000, सॉरी 51,800 का लेवल। तो काफी अच्छा एक पॉइंट का रेंज हमें मिल चुका है जिसमें कल काम कर सकता है। एंड मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि कल ये गैप अप ओपन हो जाए, पहले गैप अप ओपन होने के बाद ये अपसाइड के लिए जाए, जैसा कि कल 52,500, 550 के आसपास ये ओपन होके 52,800 का लेवल एक बार चेक कर सकता है। उसके बाद फिर वहां से नीचे के साइड भी हमें कल मूवमेंट दे दे सेकेंड हाफ में, जिसके बाद ये नीचे की तरफ 52,000 के आसपास एक बार आके रिटेस्ट कर ले, एंड कहीं ना कहीं फिर 52,200, 250, 300 इस रेंज में आके बंद हो जाए, जिसकी वजह से होगा कि कैंडल भी परफेक्ट बन जाएगी, मार्केट भी स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, एंड सारी चीजें रिटेस्ट हो जाएंगी। एंड आज जैसे कि आज पॉजिटिव गया है, तो लोगों, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज कल के लिए सी प्लान करके गए होंगे बीटीएसटी में, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको कल मॉर्निंग में प्रॉफिट हो, तो वो थोड़ा और बुक, कुछ पोजीशन बुक होंगी, कुछ गैप अप ओपन होने को और पोजीशन बनेंगी, वो ऊपर के लिए एकदम तुरंत भागेगा क्विक। एंड वहीं अगर जब वहां से लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कल भी कुछ लोग, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कुछ लोगों का छूटा हुआ हो, या कुछ लोग इतना अर्न कर चुके हैं कि सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है अब मैं यहाँ से एक प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो दोनों की वजह से फिर जब नीचे आएगा तो लोग फिर, क्योंकि अब कोई आज उठाने के लिए ना, अगर आज रैली आ गई है तो इसका मतलब कि बड़े प्लेयर्स फिलहाल अभी एक दो दिन के लिए या फिर इस वीक के लिए एग्जिट हो चुके हैं। जो भी कल रैली आएगी तो कल हो सकता है लो वॉल्यूम के साथ मार्केट में काम हो, एंड वहीं ऐसा हमें जिगजैग मूवमेंट मिल सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप एक चीज जरूर देखिए, मुझे मेरे एक्सपीरियंस से ये मैं बता रहा हूँ, कल हो सकता है वॉल्यूम थोड़ा कम हो आज के कंपैरिजन में, क्योंकि लोगों ने, जिन्होंने पोजीशन को सेल करके रखा था, या जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो सेल करके काम करते, उन्होंने कहीं ना कहीं आज अपना काम कर लिया है। ठीक है, थैंक यू, अब कल मिलते हैं।